अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बड़ा सवाल करते हैं। कल एक सवाल होमवर्क दिया था और उसमें आपको मसले भी हुए होंगे। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं हुए मसले, यानी सोल्यूशन आराम से देख लिया, कोई मसला नहीं हुआ। कोई सोल्यूशन की कोई टाइपिंग वगैरह खराब नहीं थी, आसानी से देखा गया, बिल्कुल क्लियर था ना। हाँ, चले अभी एक बड़ा सवाल कराना है, वो सवाल कर लें पहले खुश असलूबी से, तो फिर उसके बाद अगर आपकी हिम्मत बची तो होमवर्क करता हूं डिस्कस। और ये सवाल बहुत ही कमाल सवाल है, और आप जब तैयारी कर रहे हो तो इसको जरूर करिएगा। और इसके बाद से अभी तक स्पेशल ऑर्डर का सवाल नहीं आया। तो अब चांसेस हैं। स्प्रिंग 2020, स्प्रिंग 2020, क्वेश्चन नंबर 4, रिंग लिमिटेड। स्प्रिंग 2020, क्वेश्चन नंबर 4, रिंग लिमिटेड। ये कोरोना अटेम्प्ट का सवाल है, और जिन लोगों को नहीं हुआ था उनको ये सवाल देख के हो गया था। रिंग लिमिटेड पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल बहुत अच्छा है, सीरियसली सवाल बहुत अच्छा है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपके ना अच्छी तरह सफाई हो जाएगी। पेज 497, पेज 497, स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4, रिंग लिमिटेड। सवाल का जिक्र इसलिए किया कि पढ़ लें। खामोशी से इंसानों की तरह सवाल पढ़ लें। सवाल अच्छा है, लेकिन ध्यान से पढ़ा हो तो फिर फायदा होगा।
हाँ जी, हिम्मत करके सवाल पार कर लिया हो तो मैं आगे चलूं। हाँ भाई, कितना अच्छा लगेगा।
इतने में तो शुरू से भूल गए होंगे। चले ठीक है, पढ़ लिया। इतने बड़े सवाल में ना मेरी एडवाइस ये है कि आप सवाल एक बार पढ़े जरूर पूरा, लेकिन उसके बाद आपको एक बार पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि कौन से पॉइंट्स कैलकुलेशन की डिटेल्स में काम आने हैं और कौन सी बातें हैं जो सवाल की प्लानिंग में काम आनी है। जैसे कौन कौन से मटेरियल की कौन कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट है, एक के लिए कितने किलो, कितने यूनिट्स, कितने आवर्स, ये सवाल की प्लानिंग के लिए नहीं है, ये कैलकुलेशन में जाके काम आने हैं। आपको सवाल की प्लानिंग करने में पहले 3 पैराग्राफ काम आएंगे। पहले 3 पैराग्राफ की कहानी यह है कि एक कस्टमर से ऑर्डर मिला था जिंग नामी प्रोडक्ट बनाने का और वो थे 3500 यूनिट्स और उसने जो प्राइस ऑफर की थी वो 4000 रुपए थी और इस काम में हमें 3 महीने लगने थे। तो हमने इस ऑर्डर की खुशी में इसके लिए जो मटेरियल चाहिए था उसका भी ऑर्डर प्लेस कर दिया और जो लेबर चाहिए थी वो भी हायर कर ली। लेकिन फिर ये कज़ाए लाई थे, ये कस्टमर जो है ये बैंकरप्ट हो गया। अब जब बैंकरप्ट हो गया तो हमने जो सपने देखे थे वो सब सपने टूट गए। ये पहले 2 पैराग्राफ में रोना रोया है। पहले 2 पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ के ये बात समझ आ रही है या नहीं? पहले 2 पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ से ट्विस्ट आया कहानी में। तीसरे पैराग्राफ में यह हुआ कि अभी हम रो ही रहे थे कि एक फरिश्ता हमारी जिंदगी में आया, एसएल, और उसने कहा कि डी जिंग 3500 चाहिए। अब हमें यह पता था कि इसमें जिंग तो वैसे ही है, तो चीजें तो वही लगनी है सारी। तो हमने जो मटेरियल ऑर्डर किया हुआ था और जो लेबर इकट्ठी कर ली हुई थी उसी का इस्तेमाल हमें यहां नजर आ रहा था। तो अब प्राइस तो सवाल में नहीं बताई, ये भी नहीं कहा कितना मार्जिन, लेकिन यह पूछा है कि कम से कम इसके लिए कितने पैसे चार्ज करें। अब इस वक्त सवाल जिंग पे नहीं है, डी जिंग पे है और इस डी जिंग के लिए हमने ये कैलकुलेट करके देना है कि कम से कम कितनी प्राइस चार्ज करें। और अगर वो ना कहता तो भी ऐसे ही करते, लेकिन उसने कह दिया कि कॉस्ट के बराबर, तो इसलिए अब हम लोग रेलेवेंट कॉस्ट की फिगर निकाल लेते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच उसने कह दिया है। अगर ना भी कहता तो पता चल रहा है कि एक स्पेशल ऑर्डर है, एक वन ऑफ सिचुएशन बनी है जिसमें हमने ऑर्डर पूरा करके देना है और डेटा से भी आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक का सवाल है। इसके अंदर पता चल रहा होता है कि इतने आवर्स इतने में हो सकते हैं, इतने आवर्स इसमें उससे हो सकते हैं, एक पड़ा हुआ भी है, ये भी कर सकते हैं, मटेरियल बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह का डेटा होता ही इसमें है मोस्टली। तो इसलिए ये डी जिंग बना के देने का सवाल है और इसके लिए हमने प्राइस जो चार्ज करनी है वो कम से कम कितनी, कम से कम जितनी कॉस्ट है। तो हमें इस डी जिंग को पूरा करने की रेलेवेंट कॉस्ट करनी है कैलकुलेट। ये है सवाल की अप्रोच। यहां तक अगर बात कुछ बनी है तो मैं कैलकुलेशंस की तरफ आता हूं। यहां तक ठीक है? चले कैलकुलेशंस करते हैं। और सवाल की अच्छी बात यह है कि उसने हेडिंग्स दे के ये फायदा कर दिया कि जब मशीनरी को सॉल्व कर रहे होंगे तो सिर्फ मशीनरी वाला पोर्शन ही पढ़ना है, बाकी सब अलग अलग डाटा है। तो ये अच्छी बात है इसमें कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहा डाटा। तो हम भी हेडिंग्स दे के सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हर हेडिंग का जो रिजल्ट निकाला होगा उसको फिर मिला लेंगे। पहले करते हैं मशीनरी की बात। हमें इस जॉब के लिए एक स्पेशल मशीनरी चाहिए और वो स्पेशल मशीनरी लेंगे हम किराए पे। लीज मतलब किराया। फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन। तो इन दोनों में से कोई एक करना है या दोनों ही करने हैं? हमें स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए। फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन। तो एक हमें किराए पे मिल रही है 3 महीने के लिए, एक किराए पे मिल रही है 6 महीने के लिए। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि इनमें से कोई एक चुनना है। तो इनमें से कौन सी किराए पे चुनेंगे जिसमें कॉस्ट कम पड़ रही होगी? तो ऑप्शन 1 ये है
कि मशीन मिल रही है 3 महीने के लिए किराए पे, तो इसका किराया 250 पर मंथ और 3 महीने का हो गया, हाँ जी, 750,000। इस किराए के अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा और ये रिफंडेबल है, तो ये खर्चा है। क्यों? वापस मिल जाएगा। लेकिन इतनी लंबी बात जिन्होंने आगे तमहीद बांधी है कि पैसे वैसे हमारे पास कोई नहीं है और ये पैसे, अच्छा, अप फ्रंट पेमेंट का मतलब है फौरन, लमसम, फौरन के फौरन अप फ्रंट। तो जो अप फ्रंट पेमेंट है उसके पैसे नहीं है, उसके लिए हमें रनिंग फाइनेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। रनिंग फाइनेंस ओवरड्राफ्ट समझ लीजिए, और उसका इंटरेस्ट भी बताया हुआ है। तो ये क्या काम है इसका? 5 मिलियन बेशक हमें वापस आ जाना है, लेकिन उस 5 मिलियन को पे करके 6 महीने नहीं, 3 महीने जो हमें पैसे वापस नहीं मिलने, तो उन 3 महीनों का फिर इंटरेस्ट पड़ना है। तो ये इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक रेलिवेंट कॉस्ट होगी। 5 मिलियन पे 20%, 3/12, 50,000। 250,000। और इस ऑप्शन 1 में क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट है 15,000 पर मंथ। तो लेसर कहेंगे जिसका एसेट है, जो किराए पे दे रहा है, तो वो तो लेसर अपनी जेब से करेगा, तो नहीं है रेलिवेंट, नहीं। हाँ, यही असल में मैं सुनना चाह रहा था। ये इनकम बन जाएगी? नहीं। देखें, अगर हम इस मालिक मकान नहीं, इस इक्विपमेंट के मालिक से ये किराए पे ना लें, तो हमें तो ये अपनी जेब से किराया, ये अपना मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा। तो अब वो खुद ही कर लेगा लेसर, तो बचत नहीं हो गई हमारी। लेकिन हमने यूज करनी है, हमने खर्च करना था मेंटेनेंस पे, तो अब हमें नहीं खर्च करना पड़ेगा। हाँ जी, ये पहले भी ना एक दफा मैंने बात की थी जब मैं ये इस खर्चे की बात कर रहा था। ये पहले भी मैंने एक मिसाल दी थी कि हमने खर्चे का बचना, उस खर्चे की बात करनी है कि अगर ये जॉब ना होती तो वो खर्चा होना था, वो खर्चा हो जाना था, इस जॉब की वजह से बचेगा। वो खर्चा जो होना था पक्का, अगर ये जॉब ना होती तो वो खर्च हो जाता, नहीं होगा तो उसको हम बचत ले रहे हैं। ये तो नहीं, ये इसी जॉब के लिए तो हम ये मशीनरी कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे तो फिर डीएचए में कोठी ले लें आप, 10 करोड़ की आएगी, रहने दे 10 करोड़ बच गए। तो ये नहीं है बचत, एक खर्चा है जो होना था, इस जॉब की वजह से बचना है, वो रेलेवेंट इनकम होती है। तो ये तो अभी हम सिर्फ देख ही रहे हैं कि किस किस ऑप्शन से हम किराए पे लेंगे तो क्या खर्चा पड़ेगा। तो 15,000 का नहीं पड़ेगा खर्चा में, तो इस ऑप्शन पे पड़ जाएगा 1 मिलियन। और दूसरी ऑप्शन है कि उसमें हमें किराए पे मिल रही है मशीन 6 महीने के लिए। कितना किराया? अब बेशक 160 है, लेकिन देना 6 महीने के लिए पड़ेगा 960, और इस वजह से मेंटेनेंस हमें खुद ही करनी पड़ेगी 20,000 पर मंथ, लेकिन 3, क्योंकि किराया हमें देना पड़ेगा 6 महीने के लिए, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा सिर्फ तभी करेंगे जब मशीनरी इस्तेमाल होगी। तो मशीनरी हमने इस्तेमाल करनी 3 महीने है, 60। तो इस ऑप्शन से खर्चा होता है 10-20 और इससे होता है 1 मिलियन। तो ये ऑप्शन बेहतर है। तो इस मशीन की रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 1 मिलियन।
हम हर हेडिंग में ना रेलेवेंट कॉस्ट लेते जाएंगे और हेडिंग सारी कंप्लीट करने के बाद एंड पे इनको दोबारा लिस्ट डाउन कर देंगे। ये होगी मशीनरी। मशीनरी की सारी अंग्रेजी दोबारा देख लें एक नजर, और अगर कोई अंग्रेजी की जरा सी भी बात कंफ्यूजन है तो बेटे पूछें। ठीक है जी, मशीनरी ले ली किराए पे। चलें जी, अब मटेरियल। और मटेरियल क्या ही कमाल पॉइंट्स। AA2 इस जॉब के लिए, किस जॉब के लिए क्या बात हो रही है इस वक्त? डी जिंक बनाने हैं 3500। इस जॉब के लिए टोटल AA2 कितने चाहिए? सिर्फ 15 चाहिए। ये कैसे पता कि इनटू 3500? क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल के साथ लिखा हुआ है ईच यूनिट। तो एक डी जिंक के लिए ये सारे हैं, तो 15 इंटू 3500 52500। AA2 इतने चाहिए। इनकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालते हैं। जिंक के लिए 50,000 AA2 हमने ऑलरेडी ऑर्डर दिए थे और हमें चाहिए 52,500। तो 50 वो वाले और 2,500 और लेने पड़ेंगे। तो जो एडिशनल परचेज करनी पड़ेगी 2500 इंटू 80 रुपए का मिल रहा है अभी। और वो जो 50,000 हैं, इन पे सब लोग खामोशी से गौर करें कि इनमें क्या क्या रेलेवेंट होगा। क्या जी? खामोशी का मतलब
जी भाई, क्या रेलिवेंट, क्या लिखूं? इनकम लिख दूं? 50,000 into 75, 3750,000. और जो पेनल्टी है 3750 का 20%, 750,000 ये लेस कर देंगे। अच्छा, पता नहीं, मैंने तो किसी ने कहा, मैंने लिख दी, नहीं सही किया। 0.8% तो 0.8 क्यों लो? ऊपर देना पड़ेगा, तो ये 0.8 ही है। ये 0.8 है ना? हाँ भाई, पेनल्टी गलत है, गलत है, स्पेलिंग नहीं सही पेनल्टी की। अच्छा चले, मैं और सवाल पूछता हूँ, पेनल्टी का छोड़ते हैं पहले, इसको यहां लिखना सही है? नहीं, पास्ट है। इस 50,000 इंटू 75 लिखने में क्या क्या एतराज है? ये पास्ट है, वही कह रहा हूं ना, एतराज किस, इररेलेवेंट किस वजह से? पास्ट है। क्या 75? 80 से क्यों? हाँ, इस 50,000 को यहाँ इंटू 75 करने में एतराज क्या क्या है? इररेलेवेंट इसलिए है कि पास्ट है, नहीं जिनको है वो पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, क्या एतराज, क्या हुआ? उर्दू में बता यार। रेलेवेंट है आप कह रहे हैं? अच्छा, जिनको लग रहा है कि रेलेवेंट नहीं है तो उनको धोखा ये हो रहा है कि ये तो हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, ये पास्ट है, हमने नहीं खरीदा ऑलरेडी। देखें, जब हमने कोई रेलेवेंट या इररेलेवेंट का फैसला करना है ना, तो हमने देखना है कि इस ऑर्डर के ना होने से क्या होता और अब इस ऑर्डर के होने से क्या होगा, तो फर्क पता चलेगा रेलेवेंट इररेलेवेंट का। इस ऑर्डर के हां या ना होने से किसी खर्चे पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो होता है इररेलेवेंट, और जिस खर्चे पे इस डिसीजन के हां या ना होने से फर्क पड़ता है वो रेलेवेंट होता है। 2000 नहीं, 3500 यूनिट्स का हमें पहले मिला था एक ऑर्डर, और वो जो ऑर्डर मिला था उसके लिए हम 50,000 AA2 ऑर्डर दे चुके हुए थे, लेकिन क्या हमें वो रिसीव भी हो गए थे? तो मार्च में रिसीव होने, और जिसको ऑर्डर दिया था उसने हमें ये ऑफर भी की थी कि अगर तुम चाहो तो ये ऑर्डर 20% पे करके कैंसिल कर सकते हो। अब डी जिंग से जस्ट पहले चलते हैं, जिंग के बाद और डी जिंग से जस्ट पहले। तो अकलमंदी
आरएल ने क्या की होगी, ये ऑर्डर यकीनन कैंसिल कर दिया होना है उसने, या कैंसिल कर देना था, या आन दो। देखें, अगर डी जिंग ना हो तो फिर जिंग वाला तो खत्म है ना। तो इसने जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ था वो अभी खरीदे नहीं थे, वो तो आने थे मार्च में जाके। तो इसके पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि ये पेनल्टी पे करके उसको कैंसिल कर देता। तो अगर डी जिंग ना हो तो यकीनन अक्लमंदी इसी में है कि वो 50,000 को कैंसिल करेगा और पेनल्टी देगा। डी जिंग के ना होने से यह होने लगा था कि वो 50,000 नहीं आने थे और पेनल्टी पे होनी थी। अब डी जिंग से वो जो पेनल्टी पड़नी थी वो बच जाएगी और वो जो 50,000 रोक देने थे वो आ जाएंगे। तो ये पैसे जेब से जाएंगे और ये जो जेब से जाने थे ये बच जाएंगे। तो ये रेलिवेंट है। हां, अगर ऐसा होता ना कि ये AA2 हम खरीद चुके होते और ये स्टॉक में पहुंच गए होते, इसका जवाब फिर कल एक सवाल कराना है उसमें आएगा। यानी इसी से इंस्पायर्ड था वो सवाल, इनफैक्ट उससे ये सवाल इंस्पायर्ड था, वो उससे पुराना है। तो उसमें ये बात आएगी कि हम ऑलरेडी खरीद चुके हुए हैं, अब क्या करना है। तो इसमें मटेरियल खरीदा हुआ नहीं था, सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ था, और वो ऑर्डर यकीनन हमारी अक्लमंदी यही होती कि हम वो कैंसिल कर देते, पेनल्टी देते। तो अगर डी जिंग का ऑर्डर ना आता तो हम वो खरीदता छोड़ देते और पेनल्टी देते। अब इस डी जिंग की वजह से वो पेनल्टी बच जाएगी, वो इनकम आ गई और इनको खरीदेंगे, ये पैसे जेब से जाएंगे। तो रेलिवेंट कॉस्ट होगी ये 3.2 मिलियन है जी। नहीं समझ आया? इतराज है या समझ नहीं आया? अच्छा, जो समझ आया वो बताओ। इसमें ये समझ आ रही है कि इनकम कैसे है, इसको इनकम नहीं कहा मैंने। वैसे कि 5 को ऐड करना, 5 हमारी इनकम में नहीं है। 5 कौन सा? 75 का खरीद चुके हैं ना भाई, आप खरीद तो 80 का बता, खरीद कहाँ चुके थे? हाँ, तो अगर ये डी जिंग ना होता तो हम वो कैंसिल कर देते। अगर ना होता डी जिंग आ गया तो 5 रुपीस तो हमारे बच गए ना, मतलब हो गए ना, में इनकम हो गया। उधर भी हम लोग खरीदते हैं 80 का खरीदना पड़ता है। अगर स्क्रैप खरीदते तो 80 का खरीदना। अच्छा, ये एक नजरिया एक सामने आया है, हो सकता है और भी कोई सोच रहा हो कि अगर हम खरीदते तो 80 का मिलता और हम अब 75 का खरीद रहे हैं तो 5 रुपए की इनकम हो रही है। नहीं, देखें, जो रेलिवेंट कॉस्ट और रेलिवेंट इनकम है ना, मैं चारों असूल दोबारा बताता हूं। हमने रेलिवेंट का फैसला करना है इस जॉब के होने या ना होने से। अगर ये जॉब ना होती तो क्या होता, और अगर ये जॉब होगी तो क्या होगा। जिस चीज पे फर्क पड़ रहा होगा वो रेलिवेंट है, जिस चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा होगा वो रेलिवेंट नहीं है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इस जॉब के बगैर कहां खड़े हैं और इस जॉब के होने के बाद कहां खड़े होंगे। तो अगर ये जॉब ना करें तो क्या होता 8882 का? क्या वापस करने पड़ते? कहां खरीदे? ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता। बस क्या होता फिर? 20,000 की पेनल्टी पड़ती। बस सिर्फ 20,000 का एक खर्चा होना था। अब अगर डी जिंग के लिए हम ये आने देंगे तो ये जो खर्चा होना था ये बच जाएगा और खरीदने के लिए पूरे 3750 देने पड़ेंगे और मजीद खरीदने के लिए 2 लाख और देने पड़ेंगे। ये होगा और ये नहीं होगा। तो ये जो खर्चा नहीं होगा ये सेविंग आ गई, 20% था, और अब जो खर्चा होगा वो रेलिवेंट कॉस्ट खर्चा आ गया। अभी तो लर्निंग कर्व भी है। लर्निंग कर्व तो खैर बाएं हाथ का काम है। AA2
AA2 में किसी को अभी भी कोई परेशानी है तो बोले। हाँ भी अंडरवर्ल्ड वालों में से चल ठीक है। A78 A78 हमें इस काम के लिए चाहिए कितना? दस चाहिए, यानी टोटल चाहिए 35,000। इन 35,000 को अरेंज करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम A78 को खरीद लें। अगर हम खरीदने जाते हैं तो कितने का मिलेगा? तो कितना खर्चा? 3850,000। लेकिन अगर हम इसको खुद बना लेते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, मतलब डायरेक्ट मटेरियल डलेगा, डायरेक्ट लेबर लगेगी, कितनी? 80 रुपए। लेकिन उससे एक मसला ये होगा कि हमें 35,000 बनाने के लिए इनपुट इतने करने पड़ेंगे, क्योंकि 20% प्रोसेस में लॉस हो जाना है। तो हमें इनपुट 35,000 नहीं, ये तो नेट 35 चाहिए, तो हमें इनपुट करना पड़ेगा ज्यादा, यानी मटेरियल लेबर वगैरह हमें 80 रुपए के हिसाब से इन पे लगाना पड़ेगा। 3500। तो हमें इस A78 के 35,000 यूनिट्स मेक करने सस्ते हैं, तो हम लोग इसको अपनी रेलिवेंट कॉस्ट लेंगे। क्या जी? ये क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट, ये 35 लाख कैसे निकला ये समझा रहा हूं जिनको समझ नहीं आया। हमें A78 35,000 चाहिए। अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हमें 35,000 प्रोड्यूस करने हैं। 80 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स, तो हमें 35,000 ही इनपुट करने पड़ेंगे। हमें इन कितने करने पड़ेंगे? 43, तो इंटू 80 रुपए। $35 लाख। ओके। C11 ये मिटा दूं?
कहाँ? जी जी, ये फिक्स्ड OAR दिया हुआ है ना, तो हम A78 बनाए ना बनाए, तो फिक्स्ड OAR है। इसलिए जब हम लोग खरीदना या मैन्युफैक्चरिंग ले रहे थे तो वेरिएबल लेते हैं इसकी। जी जी बोले, क्या सवाल है? अच्छा, C11 है, थक गया यार कोर्स पढ़ा पढ़ा के, खत्म ही नहीं हो रहा कोर्स आप लोगों का। C11 कितने चाहिए? टोटल क्वांटिटी। अच्छा, ये सवाल ना कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छी टेस्टिंग वाला है। जब आप तैयारी कर रहे हो फाइनल, इसको जरूर करना। 5, इसलिए किसी भी चीज पे बेटे कोई जरा सी कंफ्यूजन भी है ना तो पूछें, शर्माया ना करें। पूछना है कुछ? मैं पूछ लूं? C11 कितने का मिलता है? 20 रुपए का। हाउएवर हम C11 की जगह D50 भी यूज कर सकते हैं। C11 चाहिए लेकिन C11 की जगह D50 भी यूज हो सकता है। या इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि C11 हम चाहें तो खरीद लें और चाहें तो D50 को C11 बना लें, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर हम D50 को कन्वर्ट करें C11 में तो सस्ता पड़ेगा, या अगर हम C11 खरीद लें तो सस्ता पड़ेगा। अगर हम लोग C11 खरीदते हैं, अच्छा देखें, C11 हमें चाहिए 17,500, तो इस वक्त बात हो रही है 5,000 की, बाकी 12,500 ये तो खरीदने ही खरीदने हैं। बात हो रही है इन 5,000 की। अब ये जो 5,000 हैं, अगर हम बाय करते हैं तो 20 रुपए का मिलेगा, और अगर हम खुद बना लेते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल होगा D50। तो D50 को अगर C11 में कन्वर्ट करें, अच्छा अगर कोई इस बात पे फंसा ना, ये कहां लिखा है D50 को C11 में कन्वर्ट करें? नहीं लिखा। लिखा ये हुआ है कि C11 चाहिए लेकिन उसकी जगह हम D50 को भी थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनदर वर्ड यही हो गए ना कि D50 को C11 की जगह C11 बना सकते हैं। तो C11 बनाने के लिए क्या खर्चा होगा? 15 रुपए, और D50 5 रुपए का खरीदा था, वो भी क्यों? क्योंकि 5 का खरीदा था। तो अब ये जो था, ये था। अगर हमने इस जॉब को ना किया तो D50 का क्या करना था? 3 रुपए का बेच देना था। अगर हम इस D50 को C11 बना लें तो एक तो वो जो 3 मिलना था वो नहीं मिलेगा, और 15 और लगाएंगे तो C11 बनेगा। तो हमें C11 बनाना 18 रुपए कॉस्ट करेगा
और खरीदना 20 रुपए कॉस्ट करेगा, तो हम बनाएंगे। नींद आ रही है जी? सुबह वाले सेक्शन में ना मुझे ये आज सवाल कराते हुए बड़े चेहरे सोते हुए नजर आए हैं? है? लेबर वाला मसला है, इनमें कोई मसला नहीं। अरे वाह, है जी? ये तो बाय है ही ना, इनकी बात हो रही है। 18 वर्सेस 20 वाली बात समझ आई कि नहीं? 5 रुपए का खरीदा था, वो कॉस्ट इररिलेवेंट होता है। तो या तो हम उन पड़े हुए D50 को C11 में कन्वर्ट कर लें, तो 3 इनफ्लो होना था वो नहीं होगा और 15 खर्च होगा, तो 18 के बदले हम एक C11 ले सकते हैं, या फिर हम खरीद लें। तो 18 रुपए हमें ज्यादा सस्ता लग रहा है, तो रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी जो खरीदने पड़ेंगे वो 12,500 हैं इंटू 20 रुपए, और जो हमारे पास कन्वर्जन से आ जाएंगे वो 5,000 हैं 18। तो ये बन गया 250,000 90,000। 2 रुपए बच रहे हैं, 5 का था 5 से परचेज किया था ना, तो 5 का काम ही कोई नहीं है इस कैलकुलेशन में। जो था वो था का कोई काम नहीं है, थई का कोई काम नहीं, किसी का कोई काम नहीं। ये अभी मटेरियल हुआ पूरा। अब आते हैं लेबर। स्किल लेबर, स्किल लेबर पॉइंट नंबर 1, RL had hired skilled labor from a third party। और ये वही बात हो रही है जो ऊपर दूसरे पैराग्राफ में लिखी हुई थी। ये दूसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन में लिखा हुआ था RL had also hired skilled labor। यही बात नीचे दोबारा लिखी हुई है डायरेक्ट लेबर में पॉइंट 1, RL had hired skilled labor from a third party 1000 रुपए पर आर पे। अब चूंकि इनको हायर कर चुके हैं और अगर हमने ये डीजिंग ना बनाया तो फिर भी हमें इनके पैसे देने पड़ेंगे, और बाकी तो और कामों में इनको कहीं ना कहीं इंगेज हमने कर ही लिया था, फिर भी 200 घंटे इनके फारिग थे। टोटल घंटे इनके चाहिए कितने होंगे? 1000 घंटे नहीं है, 1000 रुपए पर आर है। टोटल आवर्स कितने चाहिए होंगे? ये पॉइंट नंबर 2 लर्निंग कर्व से निकलेगा। साढ़े 300 बैचेस बनेंगे और पहले बैच के लिए 400 आवर्स चाहिए होंगे। लर्निंग रेट 80% है और ये 4 बैचेस तक चलेगा, उसके बाद लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। तो एक बार एक्स रखना है। अच्छा, पहले हम लोग जो सवाल करते थे ना उसमें पुराना कोई काम चला आ रहा था, ये करना ही अब है। तो पहले कोई नहीं था एक्स, सारा अभी होना है। तो एक बार एक्स रखेंगे 4 और एक दफा 3 और एक दफा 2, एक दफा 1 0 ढूम, एक बार 4 एक बार 3
और इनके टोटल का डिफरेंस लेंगे तो फोर्थ बैच का टाइम आएगा, और उसके बाद सब पे वही वाला टाइम लगना है। हो गया? यस सर। नहीं तो करें, फिर करें। 2 1 6 hours। कर लेंगे, हो जाएगा। है जी? नहीं, मैं क्या करवा दूं, आपने करना तो आपने है। 2116 टोटल रिक्वायर्ड आवर्स, जो कि आपको लर्निंग कर्व वाली वर्किंग से करना पड़ेगा, और उसको मैं कह देता हूं वर्किंग 1, और वर्किंग 1 जो है वो ये इधर हुई हुई है, ठीक है, ये हुई हुई है वर्किंग 1 की हुई है इधर ये। तो इसका आंसर आएगा 2116। इतने आवर्स चाहिए। 2 1 6। इनके लिए अच्छा इतने आवर्स चाहिए, और स्पेयर अवेलेबल कितने हैं? 200। तो फिर और टाइम चाहिए होगा 1916। ये हमें एडिशनल वर्क चाहिए। तो इन आवर्स की टोटल कॉस्ट निकालते हैं। जो स्पेयर अवेलेबल है उनको फारिग बिठा के भी पूरे पैसे देने थे? नहीं, आधे पैसे देने थे। तो अब फिर वो बाकी आधे रेलेवेंट होंगे, यानी इन 200 घंटों के लिए 500 रेलेवेंट होगा। 1000 रुपए है वेज रेट, पॉइंट नंबर 1 में पहली लाइन में ही लिखा हुआ है, और इनको फारिग बिठा के 50% देने थे, ये भी इसी में लिखा हुआ है। तो जो बाकी 500 है वो रेलेवेंट है, 1 लाख। और ये जो एडिशनल टाइम चाहिए, इसके लिए कोई अलहदा ओवर टाइम है, वो अलहदा महंगा रेट है, तो फिर वही 1000 ही होगा। तो 1916 इंटू 1000 रुपए, 1916 000 2016 000। ये हो गए स्किल्ड लेबर। जाग रहे हैं? नहीं जाग रहे तो सवाल खुद ही कर लेना, होमवर्क, यही होमवर्क है आपका। है जी? अनस्किल्ड। अच्छा, यही सवाल होमवर्क है या आपने खुद शुरू से खुद ही करना है? अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड लेबर से जो काम लेना है, उस काम की 3 ऑप्शंस हैं।
सेमी स्किल्ड से जो काम लेना है उसकी 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इन्हीं लोगों से काम ले लें और इनको पैसे दे दें, कितने, 600 पर आवर, लेकिन इनके पास जो टाइम है ना वो बस 4000 घंटे। अब रह गया मसला कि जो इससे ऊपर है उसका क्या। इस सवाल में ये जो लोग जाग रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, ये अच्छा पॉइंट है। इस सवाल में 2 मतलब निकल सकते हैं। पहले मैं आपको पूरी पिक्चर बता दूं। टोटल टाइम चाहिए कितना, 3500 इंटू 1.5, 5250। 4000 घंटे अवेलेबल हैं और हम 4000 घंटों में इनसे 600 रुपए पर आवर के हिसाब से काम ले सकते हैं। मसला कितने का रह गया, 1250। अब ये जो 1250 आवर्स हैं, इन 1250 आवर्स की आगे 3 ऑप्शंस हैं कि चाहे तो इन्हीं से ओवरटाइम करवा लें, चाहे यही काम अनस्किल्ड लेबर से करवा लें बगैर सुपरविजन के, या फिर अनस्किल्ड लेबर से करवा ले विद सुपरविजन, ट्रेनिंग। दोबारा बता रहा हूं, हमने जो सेमी स्किल्ड लोगों से काम लेना है उनके पास है 4000 घंटे, जबकि काम चाहिए हमें 5250। तो या तो हम ऐसे मतलब लें इसका कि 4000 घंटे तो उन्हीं से कराना है, जो बाकी 1250 है उसकी 3 ऑप्शंस हैं। क्या उन्हीं लोगों से ओवरटाइम लगवा लें, अनस्किल्ड लोगों को बुला लें बगैर ट्रेनिंग के, या फिर अनस्किल्ड लोगों से काम करवा लें विद ट्रेनिंग। अब इसमें ना ऐसा मतलब भी लिया जा सकता है कि ये सिर्फ 1250 की बजाय पूरे 5250 के लिए हो, और दोनों का आंसर फर्क आ जाना है। दोनों का आंसर फर्क है। जितनी अंग्रेजी लिखी हुई है उससे ये दोनों मतलब बन सकते हैं, हैं? तो इसलिए आप नोट लिख लें। वैसे जो ज्यादा मतलब बन रहा है जो सॉल्यूशन में भी है वो ये है कि वो इन एक्स्ट्रा वालों की बात हो रही है, क्योंकि सिंस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, ओनली 4000 आवर्स आर अवेलेबल, फुल स्टॉप। 1.5 घंटा चाहिए, 4000 अवेलेबल है, फुल स्टॉप। हाउएवर लेबर ओवरटाइम भी करने को तैयार है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में बात आगे चल रही है कि अल्टरनेटिवली हम अनस्किल्ड लोगों से भी काम ले सकते हैं। तो इसके दोनों मतलब निकल सकते हैं कि शायद ये सिर्फ इन 1250 आवर्स की बात हो रही है, या फिर सारे के सारे 5250 आवर्स की बात हो रही है। तो ये मतलब दोनों ही निकल सकते हैं। आंसर दोनों से डिफरेंट आएगा वैसे। तो दोनों में से जो भी अज्यूम करें, लेकिन नोट लिखें। तो हम चल लेते हैं कि 4000 तो लेना ही लेना है। तो जो इनके पास टाइम अवेलेबल है 4000 घंटे इंटू 600, 24 लाख। अच्छा, ये इस तरह के तो नहीं है कि पहले स्पेयर अवेलेबल है, पैसे देने ही देने, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे ही लेबर ही शॉर्टेज है, हमें 4000 घंटे अवेलेबल है, तो हम 4000 घंटों के लिए लोग लाएंगे और 600 पर आवर देंगे। यहां पर ऐसी नहीं कि बात की हुई कि उनको गारंटीड वेज देनी है, या उनको ऑलरेडी हायर किया हुआ इतने पैसे देते ही देते हैं, ये वो वाला सिनेरियो नहीं है। 4000 घंटे। अब जो रह गया ना ओवर टाइम, यानी 1250 घंटे, इसके लिए हमें 3 ऑप्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है कि हम इन्हीं लोगों से ओवर टाइम लगवा लें। तो 1250 इंटू 900। अच्छा, ये 1250 की भी पूरी वर्किंग दिखा देता हूं। टोटल आवर्स चाहिए 1.5 इंटू 30, 500, 5250। जो अवेलेबल हैं वो हैं 4000, तो ओवर टाइम चाहिए 1250। अब इस ओवर टाइम की कॉस्ट के लिए 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है
कि सेमी स्किल्ड लोग ही इस्तेमाल कर लें, तो सेमी स्किल्ड इस्तेमाल करेंगे तो 1250 के लिए 900 रुपए देने पड़ेंगे। 900 कैसे, कितना बना? 1125। एक ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अनस्किल्ड विदाउट ट्रेनिंग। अगर अनस्किल्ड लोग रहे विदाउट ट्रेनिंग तो क्या करेंगे? ये 300% टाइम लगाएंगे, यानी 3 गुना। तो इन्होंने लगाना था अगर 1250, तो ये लगाएंगे इतना, 300% मतलब 3 गुना, और पैसे देंगे इनको 200, 750,000। और तीसरा हल ये है कि अनस्किल्ड लोग लें लेकिन विद ट्रेनिंग। तो इससे क्या होगा? ये 250% टाइम लगाएंगे, यानी 2.5 गुना टाइम लगाएंगे। इसके लिए इनको देंगे 200 पर आवर, लेकिन साथ ही साथ इनकी ट्रेनिंग के ऊपर 3 लाख रुपए खर्च करना पड़ जाएगा। 925,000। तो लाल नीला हरा, लाल 3150। और लास्ट वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 125 रुपए पर स्किल्ड लेबर आवर। चले मैं तो बता के निकलू ना, 25 रुपए पर स्किल्ड लेबर आवर। तो स्किल्ड लेबर ये वर्किंग वन में निकाले में कितने? 2116। तो वेरिएबल ओवरहेड हो जाएंगे 2116 इंटू 125, और इन सारी चीजों का ग्रैंड टोटल कर देंगे तो आपके टोटल 20 नंबर आ जाएंगे। कल एक सवाल इसका और कराऊंगा और बस फिर डिसीजन 2 पे चले जाएंगे। हैं? कितने दिन लगेंगे? फरवरी में हो जाएगा इंशाल्लाह। है जी? जी जी, यही क्वेश्चन होमवर्क है, यही क्वेश्चन होमवर्क है जो उससे पहले कहा था वो भी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।